स्टूडेंट्स, तो हमारा जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है वो हो चुका था, लेकिन उसके बाद एक पार्ट रह गया था जिसको हम बोलते हैं टैकी एंड टैबी फन, जो कि आपका पेज नंबर 16 पे है। जिसके पास बुक है वो पेज नंबर 16 निकालिए। ठीक है, तो ये आपका टैकी एंड टैबी फन पार्ट है, और इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, 2-3 क्वेश्चन आंसर होते हैं इसके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस, यानी कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस आपको बताया था कुछ डिवाइसें होती हैं जो आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करती हैं, आपकी आईज को स्कैन करती हैं, आपके फेस को स्कैन करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। ओके, पहली होती है बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स, दूसरी होती है आपकी फिजिकल बायोमेट्रिक्स। बिहेवियर जो बायोमेट्रिक्स होती है, ये डिवाइस आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है इसका वॉइस रिकॉग्निशन, यानी कि आवाज़ को पहचानना। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो, तो उसके अंदर एक माइक्रोफोन लगा होता है, वो हमारी आवाज़ को सुनता है। ओके, तो इसका मतलब ये कैसी डिवाइस होती है? बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। मीन्स ये कंप्यूटर के अंदर ही लगी है और हमारी आवाज़ को पहचानती है, पहचानने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट, दूसरा होता है सिग्नेचर। तो आपने देखा होगा टच स्क्रीन जो डिवाइसेस होती हैं, अगर आप मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आप टच स्क्रीन से सिग्नेचर कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। जो आप साइन करते हैं जिस तरह से पेन और पेपर पे, उसी तरह से मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप साइन कर सकते हैं। तो इसको भी बायोमेट्रिक बोला गया है। किस तरह का? बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका की स्ट्रोक। की स्ट्रोक का मतलब होता है जब भी हम कोई भी टाइपिंग वाला वर्क करते हैं तो उसको हम की स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, तो ये होती है आपकी बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स, 3 टाइप की होती हैं। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद हम देखते हैं जो फिजिकल बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट, फिजिकल बायोमेट्रिक्स जो होती हैं उनके 3 काम होते हैं। पहला होता है फिंगरप्रिंट स्कैन करना। तो आपको जो सबसे पहला वीडियो बनाया था, पहला या दूसरा, उसमें मैंने आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस बताई थी जिसपे फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिवाइसेस अलग से आती हैं मार्केट में, अलग से अवेलेबल होती हैं, हमें परचेज करनी पड़ती हैं। और दूसरा है आपका फेशियल रिकॉग्निशन। अगर फेस को रिकॉग्नाइज करना है, फेस को पहचानना है, तो आपको एक कैमरा लेना पड़ता है अलग से। वो अलग टाइप का कैमरा होता है, उसको आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है, उसमें आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक कैमरा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैंड ज्योमेट्री, यानी कि आपका पूरा पाम, यानी कि आपकी पूरी हथेली, पूरे हाथ को अगर स्कैन करना है तो ये उससे बड़ा वाला स्कैनर टाइप का आता है जिसको हम बोलते हैं हैंड ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 देखिए, पहला है आपका फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कि फेस को पहचानना। इसको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो जब भी आप फेस को स्कैन करना चाहते हैं, अपने फेस का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की डिवाइस का यूज करना पड़ता है। ओके, तो इसमें लिखा है दिस डिवाइस आइडेंटिफाई ओवरऑल
cranial structure in addition to eye, nose and mouth position. ओके, तो ये हमारी आँख, नाक, मुंह का स्ट्रक्चर पूरा स्कैन कर लेता है. टू कंफर्म इट बाई कंपेयरिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विद प्रीवियसली स्टोर्ड मैटर इन्फॉर्मेशन. ओके, तो ये मैच करने के काम में आता है जब भी फेस को स्कैन किया जाता है और उसको मैच किया जाता है जो पहले से जो हमारे पास डाटा बेस है. जैसे हम अगर किसी पर्सन को पहचानना चाहें जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रहा है तो हम उसका फेस स्कैन करेंगे और डाटा से मैच करेंगे तो उसका नाम सही पता चल सकता है, क्योंकि ये आपका फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका IRIS स्कैनर. IRIS स्कैनर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, तो इसको हम बोलते हैं देखिए IRIS स्कैन जो होता है इससे मतलब होता है कि आपकी आईज को, स्पेशली आईज को स्कैन किया जाता है, आँखों को. ठीक है, जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो तब आपने आपकी आँखों को स्कैन किया गया होगा, आपको याद होगा. तो ये होता है IRIS स्कैनर. ओके, देखिए इसमें लिखा है IRIS कैमरा परफॉर्म रिकॉग्निशन डिटेक्शन ऑफ पर्सन्स आइडेंटिटी बाय मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ अ रैंडम पैटर्न्स दैट आर विजुअल विद इन द ऑफ एन आई फ्रॉम सम कंप्यूटर विजन. तो ये आँखों को स्कैन करने का, हमारी जो आँख की रेटिना होती है उसको स्कैन करने का ये स्कैनर होता है. ओके, तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस है एक तरह की. नेक्स्ट है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर. फिंगरप्रिंट स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर द डिजिटल इमेज ऑफ द फिंगरप्रिंट पैटर्न. ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपकी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं. चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की. तो जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओके, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस इसमें से टैकी एंड टैबी फन पार्ट से पूछे गए, देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, चलिए स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने लिख दिया था राइट क्वेश्चन फ्रॉम बुक. तो आपको वो नहीं लिखना था, आपको ये क्वेश्चन यहाँ से लिखना था. देख सकते हैं यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में जो क्वेश्चन लिखा है ये आपको लिखना था, तो उसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज. तो इसमें आपको लिखना था टैकी पार्टिसिपेटेड इन अ नेशनल साइबर ओलंपियाड. और टैकी जो है एक पर्सन है, उसने एक एग्जाम दिया है नेशनल साइबर ओलंपियाड का. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने दिया होगा. ही मार्क्स द आंसर विथ डार्क पेंसिल और इंक. तो उसने जो मार्क्स होते हैं वो पेंसिल या इंक से मार्क किए हैं. कैन यू नेम द डिवाइस? क्या आप उस डिवाइस का नाम बताएंगे जो उसको स्कैन करने में काम आती है? यूज टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ आंसर शीट. तो मैंने आपको बताया था जिस सीट में हम सर्किल से मार्क करते हैं वो क्या होती है? OMR सीट होती है. तो इसको रीड करने के लिए क्या यूज होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर. ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर था ऑप्टिकल मार्क रीडर. और इसका क्वेश्चन ये था, आपको पूरा लिखना था ये. ठीक है, जिसने भी नहीं लिखा है उसको पूरा लिखिए. नेक्स्ट है आपका टैकी एंड टैबी फन. स्टूडेंट, तो टैकी एंड टैबी फन को हम आज करेंगे. तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन बॉटलनेज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. देखिए ये क्या होता है, जब भी USA में, अपने इंडिया में ये नहीं होता सिस्टम अभी, जब भी USA में अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, पुलिस अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ती है तो उसकी हाइट, वेट, उसकी फोटोज, उसकी थंब इम्प्रेशंस यानी कि फिंगरप्रिंट्स, उसकी आईज, सब कुछ स्कैन किया जाता है स्टूडेंट्स. तो जब
देखिए ये एक साइंटिस्ट थे, बर्टिलियन, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि किसी भी पर्सन का अगर आपको फेस का स्ट्रक्चर लेना है तो साइड से तो आप फ्रंट से फोटो लेंगे और एक साइड से फोटो लेंगे, एक दूसरी साइड से फोटो लेंगे। तो यानी कि किसी भी पर्सन की फोटो चारों तरफ से उसकी फोटो को क्लिक करना, उसको हम बोलते हैं बर्टिलियन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ओके, जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है यूएसए वगैरह में, ऐसी कंट्रीज में, तो उनकी पिक्चर्स क्लिक की जाती है चारों साइड से, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से स्कैन किया जा सके। फिंगरप्रिंट्स, आईज, हाइट, वेट, सब कुछ उनका स्कैन होता है। ओके स्टूडेंट, तभी उनकी एक फाइल क्रिएट की जाती है, कोई भी क्रिमिनल हो। ठीक है, तो हम जब इस तरह की पिक्चर्स लेते हैं तो उसको बोलते हैं मग शॉट, MUGSHOT, मग शॉट बोलते हैं। ठीक है, जब किसी भी पर्सन की पिक्चर्स चारों साइड से ली जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं मग शॉट। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोई क्रिमिनल आता है तो उसके मग शॉट लिए जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक दो एग्जांपल। जैसे ये क्रिमिनल है इसमें, तो इसका देखिए आपने दोनों साइड से इसका स्ट्रक्चर लिया गया है, साइड से भी फ्रंट से भी, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मग शॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये कोई लेडी क्रिमिनल है, इसका फ्रंट से आपको लिया गया है और साइड से भी, तो इसको मग शॉट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और इसमें किसी भी क्रिमिनल के डेटा में हमें ये सारी चीज़ों को स्कैन करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो है मैं आपको PDF में भेज दूंगा, तो आप इसके बाद आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल बायोमेट्रिक्स। तो फिजिकल बायोमेट्रिक्स अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो उनके सिर्फ हमें नेम लिखने हैं, उनको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। तो इसके आंसर्स और जो फुल फॉर्म्स होंगे आपकी बुक में वो मैं आपको लिखवा दूंगा। अगर कोई भी फुल फॉर्म बाकी रहता है तो मुझे बताइएगा, और ठीक है वो उसको हम लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।